नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना, आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। पुणे शहर में एक ही दिन में 937 नए रोगी पाए गए। गुरुवार को एक ही दिन में शहर में 937 नए मरीज पाए गए हैं। दूसरी ओर राहत मिली है। दिन के दौरान 1500 रोगियों को कोरोना से मुक्त किया गया है। अब तक मरने वालों की संख्या 700 तक पहुंच गई है। वर्तमान में 6695 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के साथ शहर में संपर्क तेज हो गया है। इस सप्ताह औसतन 600 मरीज रोजाना पाए जाते हैं। पिछले 2 दिनों में इनमें वृद्धि हुई है और दैनिक संख्या 700 के पार चली गई है। जहां बुधवार को 877 मरीज पाए गए, वहीं काफी डर था, जबकि गुरुवार को 937 मरीज फिर से पाए गए। दिन के दौरान 4410 नागरिकों की जांच की गई है। शहर में अब तक लगभग 1,24,198 नागरिकों की जांच की जा चुकी है। पुणे में एक ही महीने में श्रमिक लौट आए हैं। लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गृह राज्यों को लौट चुके प्रवासी मजदूर अब महाराष्ट्र में वापस लौटने लगे हैं। बीते एक महीने में पुणे शहर में तकरीबन 32,000 मजदूर वापस लौटे हैं। पुणे शहर में चल रहे मेट्रो की साइट पर 1,000 मजदूर काम पर वापस लौट चुके हैं। पुणे शहर में जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, उनमें से बिहार, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली के मजदूर शामिल हैं। यह सभी लोग कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में अपने अपने गृह जिलों में चले गए थे। अनलॉक शुरू होने के बाद से अब यह मजदूर वापस काम पर लौटने लगे हैं। सबसे ज्यादा ताकत बिहार के मजदूरों की है। महाराष्ट्र ने जब से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग धंधों को खोलना शुरू किया है, तब से राज्य मजदूरों की भारी कमी देखी जा रही थी। कोरोना महामारी की वजह से पुणे रेलवे स्टेशन पर आने वाले तमाम प्रवासी मजदूरों की पहले मेडिकल जांच होती है। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर अलग से मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर तैनात रहते हैं। मजदूरों में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत अलग करके 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। ससून सहित अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए विदेश से विशेष किट मंगवाई गई है। कोरोना की एंट्री हुई और मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठे। उस समय पीपीई किट की कमी थी। जब यह सवाल उठता है कि स्वास्थ्य प्रणाली से पहले पीपीई प्राप्त करना है या नहीं और क्या यह सस्ती होगी, तो ससून सहित अन्य अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए विदेश से विशेष किट मंगवाई गई है। यही नहीं, मानकर ने डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को उचित आहार प्रदान करके स्वास्थ्य प्रणाली के स्वास्थ्य की देखभाल की, जो लगातार 12-15 घंटे काम करते हैं। उनके पिता माधवराव मानकर और भाई नगर सेवक दीपक मानकर भी इस अभियान में पीछे नहीं रहे। नतीजन स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रणाली तनाव में आ गई, यह पाया गया कि सेवा में डॉक्टरों को उचित पोषण नहीं मिल रहा था। उस समय जब एक गंभीर लॉकडाउन था, शिवाजी मानकर की पहल के तहत एक अलग रसोई घर स्थापित किया गया था और डॉक्टर ने सुबह और शाम को भोजन पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसने इस तत्व को एक बड़ा बढ़ावा दिया। रीवा तरपुड़े को डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुबई की एक 14 वर्षीय मराठी लड़की रीवा तरपुड़े को विश्व प्रसिद्ध डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पिछले 3.5 वर्षों से वह ई कचरा जागरूकता और रिसाइकलिंग के लिए दुबई में अभियान चला रही है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के नाम पर रखा गया है। मूल रूप से पुणे से, लेकिन वह दुबई में स्थित एक मराठी व्यवसायी राहुल तरपुड़े की बेटी है। वह दुबई में जेम्स मॉडर्न एकेडमी ICSE बोर्ड स्कूल में पढ़ रही है। घर में ई कचरा बाहर नहीं फेंक सकते, फिर उसके साथ क्या करना है, इस पर सवाल कुछ साल पहले आया और ई कचरे की खोज शुरू हुई। उसने अपने पहले वर्ष में 1 टन ई कचरा जमा किया। अगले वर्ष उसने 3 से 4 टन कचरा एकत्रित किया। वर्तमान में विभिन्न शहरों में अपने दोस्तों के साथ काम करते हुए उन्होंने 20 टन ई कचरा एकत्रित किया।
उसने ई कचरे की रिसाइकलिंग पर एनवायरो सर्वे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ई कचरे को इकट्ठा करने के लिए काम चल रहा है। पीएमसी अगले 3 दिनों में 5000 लोगों का परीक्षण करेगी। पिछले कुछ दिनों में पुणे में कोरोना वायरस बीमारी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पुणे में कोविड-19 रोगियों की संख्या जून में 10,000 से अधिक हो गई है। लॉकडाउन मानदंडों में ढील के कारण नए रोगियों में उछाल आया है। हालांकि कोरोना वायरस से बरामद 6,500 मरीज, सक्रिय मरीज और मृत्यु दर दोगुनी हो गई है। जुलाई में फैलने की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को सावधान रहना होगा। पुणे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल ने कहा है कि वर्तमान में कोविड के लिए प्रतिदिन 4,000 लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 5,000 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। अब तक पुणे शहर में 12,58,000 लोगों का परीक्षण किया गया है। पुणे के बाजार फिर से फल फूल रहे हैं। पुणे शहर के अधिकांश प्रमुख बाजार अब खुले हैं। खरीदी और बिक्री लेन देन गति प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्मी रोड, रविवार पेट, कर्वे रोड, नानापेट, महात्मा फुले गंज पेट जैसे बाजार खुल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण पुणे में सभी लेन देन पिछले 3 महीनों से बंद हो गए थे। हालांकि 1 जून से राज्य सरकार ने तालाबंदी में ढील दी है और शहर के बाजारों ने काम करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मी रोड पर कपड़े, सोने और चांदी की दुकानें शुरू हो गई है। अब रविवार पेट, भवानी पेट, नाना पेट में कोरोना के रोगियों की संख्या में कमी के कारण वहां के बाजार भी खुले हैं। तालाबंदी के दौरान देरी से होने वाली शादियां अब शुरू हो गई हैं। परिणाम स्वरूप कपड़ा बाजार में खरीदारी भी बढ़ी है। महाराष्ट्र में अब निजी ट्रेनें भी चलेगी। देश में निजीकरण की जाने वाली 109 रेलवे लाइनों में से 23 मुंबई से और 6 पुणे से है। इसमें महाराष्ट्र के अंतर्गत 5 मार्ग शामिल है। रेलवे ने देश में 109 मार्गों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई है। इन मार्गों में मुंबई के अधिकांश मार्ग शामिल है। इसीलिए रेलवे लाइनों में मुंबई की स्थिति को रेखांकित किया गया है। पुणे ट्रेन की यात्रा 3 घंटे की है, इसीलिए इसे निविदा में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मुंबई दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद मार्ग शामिल है। इसमें मुंबई पटना और पुणे पटना रूट भी शामिल है। एसटी बस की अफवाहों का शिकार न हो, नगर निगम ने किया खुलासा। एसटी निगम की बसें जिले के भीतर ही चल रही है। अंतर जिला परिवहन बंद है। निगम के अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया है। इसीलिए पुणे, कोल्हापुर या सोलापुर मार्ग पर बस सेवा की अफवाहें है, उस पर यह विश्वास न करें, ऐसा उन्होंने अपील किया है। पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर और अन्य मार्गों ने एक विशेष मामले के रूप में एसटी बस सेवा शुरू की है। यह संदेश वर्तमान में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह खुलासा करते हुए एसटी कॉरपोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर यामिनी जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के अंतर जिला परिवहन की अनुमति नहीं दी है। इसके अनुसार वर्तमान में एसटी बस सेवा केवल पुणे जिले में चल रही है। एसटी बसें बारामती, दौंड, इंदापुर, जुन्नर, नारायणगांव, खेड़, शिरूर और तलेगांव में खड़ी है। हालांकि पुणे के स्वारगेट, पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर और पिंपरी चिंचवड में एसटी स्टेशन से यातायात बंद है। एसटी परिवहन शुरू करने के लिए दोनों नगर निगमों से अभी तक अनुमति नहीं ली गई है। भारत ने बना ली कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन। कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। पता चला है कि देश में 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से देश को कोरोना वायरस से भी आज़ादी मिलना शुरू हो सकती है। यह वैक्सीन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर बनाई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने मिलकर जिस वैक्सीन को बनाया है उसका नाम BBV152 कोविड वैक्सीन रखा गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। ICMR के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के बाद 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए
आईसीएमआर ने सभी स्टॉक होल्डर्स को पत्र लिखा है। कहा गया है कि इस काम को टॉप प्रायोरिटी पर करना है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में किया जाए, जिससे 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल के रिपोर्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन चली। आपने अब तक ट्रेन में अधिकतम 30 से 40 कोच चलते देखे होंगे। हालांकि भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर और 251 कोच वाली ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस विशेष मालगाड़ी को सुपर पाइथन शेषनाग नाम दिया गया है। ट्रेन का संचालन छत्तीसगढ़ के परम लकासा और दुर्ग स्टेशनों के बीच किया गया था। इसके लिए रेलवे ने एक साथ 4 मालगाड़ियों को जोड़ा था। यह मालगाड़ी किले से बिलासपुर और फिर कोरबा तक गई। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी मालगाड़ी को 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। इस तरह का एक प्रयोग इस बात का परीक्षण है कि युद्ध की स्थिति में रेलवे बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, खाद्यान्न और आपूर्ति देने के लिए क्या कर सकती है। हालांकि परम मालकसा और दुर्ग दोनों रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र के नागपुर खंड में आते हैं। किसानों को ऋण माफी बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण राहत योजना ने शेष पात्र किसानों को ऋण माफी बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुलाई के अंत तक सभी पात्र किसानों को ऋण राहत का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने ये कहा है। किसानों को राहत देने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण राहत योजना की घोषणा की गई। जब इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा था, उस समय देश और राज्य में कोविड-19 की तबाही थी। इसीलिए राज्य में तालाबंदी की घोषणा की गई। कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए एक सुरक्षित दूरी रखना आवश्यक था। नतीजन योजना के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई थी और तीसरी सूची में पात्र किसानों को ऋण राहत का लाभ मिलने में देरी हुई। 6 जुलाई में देश भर में खुल जाएंगे सभी स्मारक। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,148 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार चली गई है और मृतकों की संख्या 17,834 पर पहुंच गई है। कोरोना संकट के कारण झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अनलॉक 1 के बाद अब अनलॉक 2 की घोषणा कर दी है। देश में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों को खोलने की घोषणा कर दी है और कई मामलों में छूट भी दी गई है। अनलॉक 2 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पटेल ने बताया है कि 6 जुलाई से देश भर के सारे स्मारक खोले जाएंगे। सभी स्मारकों को आगामी 6 जुलाई से पूर्ण सुरक्षा के साथ खोला जा सकता है। उन्होंने बताया है यह फैसला एएसआई के साथ बैठक के बाद लिया गया है। कोरियोग्राफर सरोज खान का मुंबई में निधन हुआ। साल 2020 लगातार एक के बाद एक झटके दे रहा है। हालांकि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको चौंका दिया था। अब एक और बुरी खबर सुनने में आ रही है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात 1:52 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरियोग्राफर सरोज खान गंभीर मधुमेह और संबंधित बीमारियों से पीड़ित थी। उनकी मौत से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। उनकी मौत पर बॉलीवुड से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब सुबह 7 बजे मलाड स्थित कब्रिस्तान में सरोज खान को दफनाया गया है। चीन को सख्त संदेश देने के लिए लद्दाख पहुंचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। लद्दाख में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह लद्दाख दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने लद्दाख के नीमू पोस्ट में स्थल सेना और वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद है।
पीएम मोदी ने इस अचानक दौरे से हर कोई को हैरान कर दिया है। बता दें कि सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। पीएम मोदी यहां पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें हालात की जानकारी दी। नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों, वायुसेना के अफसरों के साथ सीधा संवाद भी किया। माना जा रहा है कि लद्दाख में तैनात सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी का यह दौरा हुआ है। 10 जुलाई को सीए परीक्षा पर अंतिम निर्णय होगा। जुलाई अगस्त में होने वाली चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा को रद्द करने की संभावना है और 10 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा मई के महीने में आयोजित की जानी थी। हालांकि बढ़ते कोरोना प्रचलन की पृष्ठभूमि के खिलाफ संगठन ने 29 जुलाई से 16 अगस्त तक परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई। छात्रों और अभिभावकों के संस्थान से परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस पर संस्थान ने छात्रों को जुलाई में परीक्षा या नवंबर में परीक्षा के लिए बैठने का विकल्प दिया। हालांकि उनके माता पिता ने उनका विरोध किया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले गए। कई राज्यों में कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए माता पिता कह रहे हैं कि परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई और परीक्षा पर अंतिम निर्णय 10 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। कोरोना रोगियों के लिए नई आशा, राज्य में पहुंचे 66 प्लाज्मा बैग। प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड-19 को एक नया प्रोत्साहन दिया है, जिसकी दुनिया में कहीं भी कोई एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग ने प्रोजेक्ट प्लैटिनियम नामक एक परीक्षण उपचार परियोजना शुरू की है। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से उबर चुका है, वह प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहा है। यह दुनिया में पहली बार है कि गंभीर लक्षणों वाले रोगियों की इतनी बड़ी संख्या का परीक्षण किया गया है। यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नागपुर को सौंप दी गई है। इस परियोजना में राज्य के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और मुंबई में बीएमसी मेडिकल कॉलेज के 4 कॉलेजों सहित कुल 21 केंद्रों पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया जाएगा। सभी गंभीर रूप से बीमार रोगियों को 24 घंटे के अंतराल पर 200 मिलीलीटर प्लाज्मा की 2 खुराक दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना का कहर। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में जारी है। दुनिया भर में 1 लाख से अधिक कोरोना मामले सामने आए हैं। वर्ल्डोमीटर के अनुसार 1.7 मिलियन लोग दुनिया भर में घातक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 मिलियन हो गई है। खुशी की बात यह है कि दुनिया भर में 54 मिलियन से अधिक रोगियों को ठीक किया गया है। एक सांत्वना यह है कि रिकवरी दर कोरोना संक्रमणों की तुलना में बढ़ रही है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत में कोविड के 5,29,577 मरीज हैं। वर्तमान में भारत में 2,03,328 सक्रिय मामले हैं और 3,10,140 लोगों को अब तक छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 19,906 नए कोरोना वायरस पाए गए हैं और 410 रोगियों की मृत्यु हुई है।